रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 5 और उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस पर हमने बात करनी है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन पर। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस की जहां तक बात है तो इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर जो है आपने देखना यह है कि इस फॉर्म में जो आपका ए है वो कभी 0 नहीं होता। ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें जनरल फॉर्म इसकी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए जो है वो नेवर इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये है कि आपके पास ये जो x है ये वेरिएबल कहलाता है, a को हम कोफिशिएंट बोलते हैं और b इज अ कांस्टेंट। जो आपने इसमें चीजें याद रखनी है, b क्या कहलाता है? दिस वन इज अ कांस्टेंट, a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट और a जो है, a की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। इसको, इस इक्वेशन को हम नाम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है जी, तो यही अगर हम इसको डिफाइन भी करेंगे तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, उसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ए और बी दोनों बेसिकली कांस्टेंट हैं, लेकिन ए जो है चूंकि एक्स के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट कहलाता है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, लेकिन ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये फॉर्म होगी। अब हमने इसको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपने जो मेथडोलॉजी है वो क्या क्या आपने फॉलो करनी है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने सिंप्लीफाई करना होता है बोथ साइड्स को। सिंप्लीफाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, मतलब जो भी आपको इक्वेशंस गिवन होती है उसकी बोथ साइड्स को आप क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है? फिर आपने आइसोलेट करना होता है वेरिएबल को। आइसोलेट द वेरिएबल। थर्ड स्टेप क्या होता है? जब आइसोलेट को वेरिएबल कर लेते हैं तो फिर आप उसको सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल। सॉल्व फॉर द वेरिएबल। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। जो भी वेरिएबल हमारे पास होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जी होता है, कोई भी, यानी उसका हम लोगों ने आंसर निकालना होता है, उसका सोल्यूशन निकालना। जब ये काम कर लिए तो आखिरी स्टेप हमारा होता है चेक योर सोल्यूशन। चेक योर सोल्यूशन, यानी ये 4 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे सॉल्विंग इक्वेशन। कौन सी? लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम 4 मेथड में से गुजरेंगे। तो हम देखते हैं कि एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ। उस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए आपको समझ आएगी कि क्या ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर है जी 1। 3x -5 इज इक्वल टू 7। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था? सिंप्लीफाई बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स में पहला जो स्टेप है सिंप्लीफाई करने का, वो यहां जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में आपने आइसोलेट करना है वेरिएबल को, यानी वेरिएबल को आपने आइसोलेट करने का मतलब है इसको अलहदा कर लेना है। अब वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज होंगी, ये क्या है? -5 है, बोथ साइड में +5 कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप -5 को अगर इसी साइन के साथ इक्वेशन के अदर साइड पे लेके जाती हैं तो ये -5 किस में कन्वर्ट हो जाता है? +5 में, यानी आपके पास ये बन जाता है 3x इज इक्वल टू 7 + 5। देखें इसको आप सॉल्व करते हैं। अब 3x इज इक्वल टू 12। अब आप क्या कर रहे हैं? सॉल्व फॉर द वेरिएबल। वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, अपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x यहां पर किसके इक्वल आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके 12 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ गया? 4। अब x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई है? x इज इक्वल टू 4।
ये हमारे पास आ गया है सोल्यूशन। लास्ट पॉइंट क्या है, चेक योर सोल्यूशन। फिर हमने सोल्यूशन को चेक करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 3x माइनस 4, इसको हम पुट करके अभी देख लेते हैं। यानी हमारे पास है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। हमने इसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 4, पुट चेक करने के लिए कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं। ये चेक है। तो देखें जी, जब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। 3 4 क्या होता है 12, 12 माइनस 5 क्या हुआ 7 इज इक्वल टू 7। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने का मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। ये लास्ट पार्ट था, इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। फिर हमसे कहा जाता है कि भाई आपने इसी आंसर को जो सोल्यूशन सेट है उसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करें। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा x इज इक्वल टू 4। तो नंबर लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें, ये एक नंबर लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। सपोज ये सेंटर में हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर लें थोड़ा सा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मैंने इस तरफ से ज्यादा लंबी ड्रॉ क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी चाहिए 4, पॉजिटिव वैल्यू। 0 1 2 3 4, जहां 4 है आपने यहां पर एक डॉट लगा देना लाइक दिस। तो ये भाई इसको रिप्रेजेंट करने का वे होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग जो है, एक और एग्जांपल है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जी, एन अदर एग्जांपल क्या दी गई है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। जी, क्या करेंगे, देखिए यहां अगर हम देखें तो 5 और 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 2 का क्या एलसीएम होगा, 5 2 दोनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं जो किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10, ये हमारे पास होगा एलसीएम। अब 10 एलसीएम है तो 5 से 10 को डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तरीकाकार इसका फिर से समझ लें, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x माइनस 2 के साथ, तो क्या आंसर आता है 2 के साथ 2x और माइनस 2 के साथ 2 2 4 -4। इसी तरह से यहां पर क्या है 2 5 10, एक तो ये माइनस है एज इट इज लगा देंगे, 5 है आंसर, डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को, उस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x यानी 5x और -20। ये सारा किसके इक्वल है 2 के। अब हमने क्या करना है, अब जरा इसको शुरू में हमने क्या कहा था, 4 मेथड्स हैं जो भी मैंने बात की थी। सबसे पहला मेथड क्या था कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये देखें 2x -4, अब ये माइनस के साथ ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई माइनस होकर दोनों चेंज हो जाएंगी साइन दोनों के। तो -5x माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए ये 2x है, ये -5x है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो ये आ जाता है -3x -4 प्लस 20, क्या आंसर आएगा +16। और यहां से जो 10 है डिवाइड हो रहा है, इसको मैं दूसरा ले जाता हूं इक्वेशन के, तो ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा -3x प्लस 16 इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है, अब ये देखिए मैंने अगला स्टेप क्या था कि हम इसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए इसको यहीं रहने देंगे और जो आपकी वेरिएबल के अलावा वैल्यू है उसको दूसरे ले जाएंगे, यानी -3x 20 -16 मींस हमारे पास यहां से आंसर आता है 24। x हमने फाइंड आउट करना है, तो x किसके इक्वल आएगा, -3 के साथ इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -3, तो नेट आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -4/3।
ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट, यानी x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने ये x की वैल्यू -4/3, अब हमने चेक, लास्ट स्टेप है हमारा, हम इसको अब चेक करेंगे। चेक में क्या करना है, आपने यही वैल्यू पुट करनी है आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर, यानी x-2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x-4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -4/3, पुट x इज इक्वल टू -4/3। देखिए जी, x की जगह पर हमने पुट कर दिया -4/3, क्या बन जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3 -2 होल डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से यहां पर भी देखें, x की जगह पर पुट कर दिया हमने -4/3 -4 डिवाइडेड बाय 2, और सारा इक्वल किसके है, 2 के। यहां तक आप समझ चुके होंगे बात को। अब हम थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूं जी। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों फ्रैक्शंस की शक्ल में है वैल्यूज, इनको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लगा सकते हैं 2 पे 1, इसी तरह से 4 के नीचे भी 1, यानी 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फिर क्या, कि यहां पर 3 अगर एलसीएम होता है लाइक दिस, तो वैल्यू क्या आएगी, -4, और 1 के साथ करेंगे तो 1 5 5, नहीं यहां से 3 एलसीएम है, 1 के साथ डिवाइड करना है 3 को, 3 आया 3 को 2 से, 3 2 6, यानी -6। और इस ये सारी वैल्यू किस पे डिवाइड हो रही है, 5 पर, जिसको मैं यूं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 5। आगे आ जाए, नेक्स्ट क्या है, माइनस, इसी तरह से अभी लिखें, इसको भी सॉल्व कर लें। यहां हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है जी -3, यहां पर भी एलसीएम है -4, और 1 3 3 और 3 4 12, यानी -12, और ये भी सारी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाय 2, और सारा किसके इक्वल है, 2 के, लाइक दिस। अब इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, पहले आप इसको देखें, -4 और -6 कितना हो गया, -10 डिवाइडेड बाय 3, और यहां देखें ये डिवाइडेड बाय 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाई 1/5 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये माइनस जो है, अब ये जो माइनस है, आप देख सकते हैं इस माइनस से आप लोग इन वैल्यूज को भी बाद में चले कर लें, अभी माइनस लगा लें, इसको आप ब्रैकेट में कर लें ताकि आपकी गलती के चांसेस ना रहें। इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए -4 -12 क्या हो गया, -16, यानी हमारे पास आ गया -16 डिवाइडेड बाय 3, और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 जो है उसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, और सारा इक्वल किसके है, 2 के। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए 5 1 5 और 5 2 10, यहां से आंसर आ रहा है -2/3। अब माइनस इसी तरह से लगा रहने दे, पहले अंदर से सॉल्व कर लें, 2 1 2 8 16, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/-8 डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इस माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, माइनस माइनस हो जाएगा +8/3 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहां पर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा, तो ये आ जाएगा -2 और +8 इज इक्वल टू 2। 8 में से 2 माइनस करें, 6 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, 3 1 3 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2 मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका क्या मतलब हुआ, चेक से हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू -4/3, ये जो आंसर हमने निकाला था दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसको सिर्फ आपने नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने देखना है वैल्यू है -4/3। -4/3 का क्या मतलब होता है, अगर आप 4 को 3 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है, 3 1 3, यानी -1 होल 1/3, यानी ये वैल्यू है हमारे पास अभी जो हमने नंबर लाइन पे शो करनी है, कुछ इस तरह से। आंसर यकीनन यही है, लेकिन -4/3 का मतलब क्या है, ये इक्वल किसके है, -1 होल 1/3 के। तो हम लोग नंबर लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज हैं, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया।
इसी तरह से यहां से हम रफली वैल्यू ले लेते हैं -1 और -2, क्योंकि हमने कहां इसको ड्रॉ करना है, -1 और 2 के दरमियान। कैसे कि -1 होल और 1/3, तो हमें -1 और -2 के दरमियान इसके 3 पार्ट्स बनाने होंगे, यानी 1 पार्ट और ये इसका 2 और ये 3 पार्ट। तो कहां पर शो करना है, -1 और उसके बाद 1/3 पार्ट तक ये -1 है और ये पार्ट इसका क्या है 1/3, ये 2/3। मैं लिख के बता देता हूं, ये 1/3 होता है, ये 2/3 होता है, ये 3/3, यानी 3/3 क्या होता है 1। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, अंडरस्टूड है कि आपको पता होना चाहिए। -1 हमने 3 पार्ट किए, तो ये -1 और -2 के दरमियान 1/3, 2/3, 3/3। तो कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर। यहां हम डॉट लगाएंगे कि ये हमारा आंसर होगा किसका, कि जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या थी, -4/3, यानी आपका -4/3 जो है वो यहां है। इज इट क्लियर? यहां आप लिखकर चाहे इसको मतलब इस तरह से शो कर दें जैसे बुक वालों ने किया है, ताकि अंडरस्टूड हो जाए, पता चल जाए कि आपने किसकी वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट की है। ठीक है जी, ये था हमारा पार्ट एग्जांपल। हम ये तो थी लीनियर इक्वेशंस पर हमने बात की थी, उसकी हमने 2 एग्जांपल जो थी वो डिस्कस की आपके साथ। अब मैं जरा आगे चलता हूं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, इस पर बात करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज जो है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल जो यूज की जाते हैं, 4 सिंबल यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, सेकंड यूज करते हैं लेसर देन, या फिर हम यूज करते हैं सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल। और इसके अलावा फोर्थ हम इसके लिए यूज करते हैं लेसर देन और इक्वल, यानी ये 4 सिंबल जो हैं हम लोग जो है इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, मैं फिर समझा देता हूं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेसर देन, इसको क्या बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसको देखें ये क्या है, ये लेसर देन और इक्वल टू है, लेसर देन और इक्वल टू, यानी ये सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे। इनसे रिलेटेड हमारा सारा सिलसिला होगा। मैं अब आपको इसको विद एग्जांपल जो है वो समझाऊंगा कि कैसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज को जो है वो सॉल्व करेंगे और कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल हमें दी गई है 2/3x -1 लेस देन 0। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी मैं जब ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा उसको समझा दूंगा, अभी पहले हम इसको सॉल्व कर लें। क्योंकि जब ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं इनकी वैल्यूज को, तो याद रखें कि मैं यही बता देता हूं कि आपकी अगर ग्रेटर देन या लेसर देन वाले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, तो उसके लिए जो आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसके लिए आपने डॉटेड लाइन शो करनी है। कौन सी लाइन शो होती है उसके लिए, डॉटेड लाइन में हम लोग ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग जो है वो साइन हमारे पास ये वाला होगा, मतलब 2 चीजों का ध्यान रखना है आपने। अगर सिर्फ खाली ग्रेटर देन, चले ये भी चीज आगे थोड़ी सी डिस्कस होगी जब हम डबल में जाएंगे। यहां सिर्फ इतना अभी याद कर लें कि जब हम ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे या लेसर देन यूज करेंगे, तो उस वक्त हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे ग्राफ के ऊपर, वो जो लाइन होगी वो आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी होती है। यानी ये जो मैंने सर्कल लगा के लाइन लगाई है, चाहे इस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं, तो सर्कल जो है वो एम्प्टी होगा, याद रखिएगा। और जब इस इक्वल यानी ग्रेटर देन और इक्वल या लेसर देन और इक्वल के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी होगी इसी तरह से वो भी, लेकिन उसमें आपने सर्कल को फिल करना है। उसकी क्या रीजन है वो भी आपको समझाता हूं। लाइक दिस, उसकी रीजन ये होती है कि यहां पर ग्रेटर देन और लेसर देन है सिर्फ, ठीक है, यानी वो जो नंबर जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे होंगे वो शामिल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम लगाते हैं ये वाला साइन हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल, तो उसमें वो नंबर भी शामिल होगा, यानी और इक्वल, ग्रेटर देन भी और इक्वल भी। तो इसलिए हम
उसको फिल करने का मतलब ये है कि वो नंबर जहां से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो शामिल है, ठीक है। और यहां पर ग्रेटर देन खाली और लेसर देन में वो शामिल नहीं होता। इक्वल में वो नंबर जहां से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन, वो नंबर भी शामिल होता है। अब सॉल्व करूंगा फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखिए 2/3x, पहले इसको सॉल्व कर लें, वही काम हमने करना है कि -1 आइसोलेट करें, पहले x के साथ जो वैल्यू साथ साथ सिंप्लीफाई कर लें इसको। ये बनेगा हमारे पास 2/3x, ये -1 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा 0 + 1, यानी 1 हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर यहां पर देखें कि 3 जो है यहां पर क्या है, डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारे पास ये क्या बन जाएगा फिर 2x, ये 1 था, 1 अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 1 3। मजीद देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है x। अब x जो है यहां से वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 1 3, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई दूसरे जाके क्या करेगा डिवाइड। यानी ये इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो आ गया कि x इज लेसर देन 3/2। अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और रिप्रेजेंट भी करना है और साथ अपने सोल्यूशन को भी समझना है। सोल्यूशन देखें x क्या है, वो लेसर देन 3/2 है, यानी 3/2 से वो लेसर है और उसके अलावा वो किसी चीज से ग्रेटर भी तो होगा। यानी सोल्यूशन सेट में हम इसको लिख सकते हैं, हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें आप लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो लेसर देन तो 3/2 है, लेकिन ग्रेटर देन किससे होगा, -इंफिनिटी से। मतलब कम से कम वैल्यू जो है वो हमारी, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस साइड पर सारी चूंकि माइनस की वैल्यूज होती हैं तो -इंफिनिटी, और इस साइड पर +इंफिनिटी, ठीक है। +इंफिनिटी के साथ साइन बाज दफा हम प्लस का लगाते हैं, बाज दफा नहीं भी लगाते, खाली भी लिख दे तो तब भी प्लस, लेकिन माइनस के साथ हम यकीनन लगाते हैं कि माइनस, यानी जो वैल्यू जीरो से इस तरफ को है सारी वो -1 -2 वो चलती जाती है तो -इंफिनिटी, और इस तरफ सारी वैल्यूज हमारी क्या होती है +1 +2 अप टू यानी +इंफिनिटी तक। अब वैल्यू हमारी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो है x लेसर देन 3/2। जब वो लेसर देन 3/2 है तो x हमारा किसके बिटवीन है, -इंफिनिटी और 3/2। अगर आप इसको ब्रैकेट में यूं लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि x जो है वो माइनस जो इंफिनिटी है इससे क्या है, x हमारा ग्रेटर है और लेसर देन किससे है, 3/2 से। हम दोनों तरह से सोल्यूशन जो है वो इसका लिख सकते हैं लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं और लाइक इस तरह से। अब इसको नंबर लाइन पर आपने कैसे जाहिर करना है, जो अभी मैंने आपको बात समझाई थी कि उसको आपने फॉलो करना है। ग्रेटर देन लेसर देन है, इसके साथ देखने की और इक्वल का साइन नहीं है, तो हमने नंबर लाइन जो लगानी है वो कैसे लगाएंगे ये देखें। अब 3/2 को पहले फॉलो कर लें। 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2 का मतलब है कि 3 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 से 2, यानी 1 होल 1/2, यानी 3/2 किसके इक्वल होता है, 1 होल 1/2 के। यानी आपने 1 होल 1/2 जो है उसको रिप्रेजेंट करना है बेसिकली लाइन के ऊपर। तो देखें जी, ये मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास क्या है 0, ये मेरे पास 1 है, ये मैंने 2 बना दिया, ठीक है। इस तरफ चलें -1 और ये -2। हमने रिप्रेजेंट कहां करना है, हमारा जो रिप्रेजेंट होने जा रहा है वो इसकी वैल्यू कहां है, हमने पहले वो ढूंढना है। 3/2 कहां है, ये 1 है ये 2, यानी 1 होल 1/2 कहां होगा, इसके यहां सेंटर में, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू होगी 1 और 2 के सेंटर में, ये जो यहां पर जो है वो वैल्यू हमारी मौजूद होगी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, यानी ग्रेटर देन लेसर, अगर तो इज इक्वल टू होती तो हम पहले जैसे पीछे हमने यहां पर सर्कल लगा लेना था, लेकिन अब हम यहां पर सर्कल तो लगाएंगे लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे यहां पर, और इस लाइन को हम लोग जो है वो इस तरफ को बढ़ा देंगे। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं कि ये जो हमारा x है वो -इंफिनिटी से ग्रेटर है, और ये जो वैल्यू मैंने यहां पर मेंशन की है ये कहां है वैल्यू, ये हमारी है 3/2। ये जो वैल्यू है ये क्या है 3/2, यानी 1 होल 1/2। तो यहां से आप चलें, अगर ऊपर नहीं, ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप इसको नीचे भी यहां पर लिख सकते हैं, 3/2 को आप यहां लिख दें कि ये जो वैल्यू है हमारी जो मैंने रिप्रेजेंट की है वो 3/2 है। और आप देख रहे हैं कि सर्कल जो है वो एम्प्टी है, ये मैंने बात आपको समझानी थी कि ग्रेटर देन लेसर देन के लिए सर्कल आपका जो आप लगा के ड्रॉ करेंगे लाइन, मतलब इतनी भी कर दें एक ही बात है। अगर कुछ बच्चे यहां से लंबी भी ड्रॉ कर देंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे एरो लगाना जरूरी है, मीन की ये चल रही है। और अगर कोई बच्चे इसको शॉर्ट भी बना देते हैं लाइक दिस,
तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन यहाँ खत्म हो गई है, क्योंकि इसके आगे आपने एरो लगाया है। जब एरो लगाते हैं तो इसका मतलब ये आगे चल रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इसमें आपने डाउट भी नहीं जाना कि भाई लाइन जो है वो यहां से मतलब यहां तक ही जाएगी तो फिर ही ठीक होगा। ठीक है, लगा लें, दैट्स गुड, अच्छी बात है। अगर आपकी लाइन जो है वो आप यहां तक भी ड्रॉ कर देते हैं और उसके आगे आप एरो नहीं लगाते तो ये लाइन लाइन नहीं रहती, लाइन सेगमेंट रहता है, ये रॉन्ग होगा। मतलब लाइन चाहे आप, मैंने बताया कि इतनी ड्रॉ करें लेकिन आगे एरो लगाना जरूरी है, या आप उससे शॉर्ट भी ड्रॉ करते हैं तो तब भी एरो लगाना आगे जरूरी है। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल की तरफ जाने से पहले कुछ इन इक्वालिटी उनके सोल्यूशन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेबल में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, डिफरेंट इन इक्वालिटीज दी गई हैं, उनके सॉल्यूशंस और साथ साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन पर कैसे की जाती है इन इक्वालिटी। ये आपका बुक का पेज नंबर 86 है, जिससे मैं आपको टेबल जो है वो समझाऊंगा। सेकंड यहां पर क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन इसका, और थर्ड पे हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, देखें जी, मतलब डिफरेंट आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है x इज ग्रेटर देन 1। जैसे अभी मैं आपको पीछे भी समझा रहा था कि अगर देखें हमारा x इज ग्रेटर देन 1 है तो अब हमारा जो कहां से कहां तक जाएगा, यानी x की जो हमारी वैल्यू है वो कहां होगी, 1 और इंफिनिटी के दरमियान। 1 कॉमा और मैंने क्या बनाया, इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 1 से वो ग्रेटर है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। या दूसरा इसका तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको दूसरा वे जो है उससे भी अगर लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि फिर x आपका ग्रेटर है, यानी 1 से x आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, और लेसर देन किसी होगा, इंफिनिटी से। ये इसका दूसरा वे होगा। चाहे आप इसको यू मेंशन कर दें या फिर लाइक दिस, दोनों तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब नंबर नंबर लाइन पर आपने इसको कैसे शो करना है, क्योंकि देखें साइन क्या है, लाइक दिस। तो यहां पर आप देखें, मतलब अगर आप रिप्रेजेंट करती हैं तो ये आपकी अगर लाइन है, इस पर ये हमारे पास 0 है और ये 1 है, ये नेक्स्ट 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो देखें कहां पर आपने रिप्रेजेंट करना है, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 इसमें शामिल नहीं है। तो आप इस 1 के ऊपर यहां पर 0 लगाते हैं, मतलब सर्कल लगाते हैं, और इसकी इसकी साइड किस तरफ की होगी, इस साइड पे आप इस तरह एरो लगा के यूं इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है x लेसर देन 1, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। x अगर लेसर देन 1 होता है तो देखिए अब आपका जो है वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दो वैल्यूज हैं, आपकी वैल्यू 1 से छोटी हैं, मतलब कहां पर खत्म हो रही हैं, 1 पे खत्म हो रही है, और पीछे जाना है, पीछे कहां जाएंगे, इंफिनिटी तक। यानी आप यहां लिखेंगे माइनस इंफिनिटी और 1। या आप इसको दूसरी तरह कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस इंफिनिटी लगा के उससे ग्रेटर देन एक्स और लेसर देन 1, लाइक दिस भी इसको आप शो कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर नंबर लाइन पर शो करेंगे तो फिर आपकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, ये देखें, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, इसी तरह से आपका ये 1 है, ये आपका 2 है। अब कहां से कहां है, यानी 1 से किस साइड पे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। ये साइड आपकी प्लस इंफिनिटी वाली साइड होती है, दिस वन, और ये आपकी माइनस इंफिनिटी वाली साइड होती है। ठीक है, माइनस वैल्यू सारी इस तरह। तो देखें आपने 1 यहां पे आपने सर्कल लगा दिया 1 के ऊपर, और लाइन आप किस तरफ जाएगी, आपकी लाइन इस तरफ को आप ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, इस तरफ, और इसी तरफ आप एरो लगाएंगे। बात की समझ आ गई, इस तरह से। ये हो गया आपका। थर्ड आपसे अगर वैल्यूज आती हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। अब इसमें आपका देखें x जो है वो ग्रेटर देन भी है और 1 के इक्वल भी है। पहली बात तो आप देखें कि आपकी कहां तक आखिरी हद कहां है, यानी 1, यानी 1 से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी तक जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक, 1 टू इंफिनिटी। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई,
क्योंकि ग्रेटर देन 1 है और इक्वल भी है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहां पर जो साइन बनाएंगे वो लाइक दिस कि भाई यू एक्स जो है वो इक्वल भी है और ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इंफिनिटी से जस्ट वो लेसर देन है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब आपने जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए थोड़ा सा फर्क होगा इससे, बस करना उसी तरह से ही है, इंफिनिटी की तरफ 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो सर्कल है अब इस सर्कल को आपने फिल कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 इसमें शामिल है। ये देखिए 0 1 2 इस तरफ चले -1 -2, तो देखिए आप स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ये सर्कल लगाया आपने 1 पे और ये आपने एरो लगा दिया। अब यहां जो है 1 भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, इस इक्वल का मतलब है 1 शामिल है, इंक्लूड है, तो इसमें आपने यू इस तरह से इसको फिल कर देना, बस ये फर्क होगा दोनों में। इसी तरह से आप दूसरी, अगर x इज लेसर देन और इक्वल 1 होगा तो देखिए आप पहले तो आप देखिए कि क्या उसकी, देखिए लेस देन और इक्वल 1 है, यानी माइनस इंफिनिटी से कहां तक जी, 1 तक, मतलब स्मॉलर वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम 1 तक। और यानी x आपका यहां से अगर हम देखेंगे तो x जो है वो माइनस इंफिनिटी से होगा ग्रेटर, ठीक है, और आगे वो इक्वल भी होगा और लेसर भी होगा 1 के। ये आपके पास इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाए, नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, वो लाइक दिस ही होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि अब आपने ये 1 ये 2 ये -1 ये -2, अब आपने देखें यही 1 से ही फिर से आपने सर्कल लगाना है और आपकी जो वैल्यू है वो अब किस तरफ है, इस तरफ जा रही है। ठीक है जी, यानी छोटी वैल्यूज हैं, 1 से लेसर देन है, तो आप x की वैल्यू जो है वो इस तरह से आप लाइन लगाएंगे और एरो। अब फर्क क्या है, सिर्फ यहां पर 1 जो है वो इंक्लूड है, यहां पर 1 क्या था, एक्सक्लूड था, वो शामिल नहीं था, ये इंक्लूड है, तो आप इसमें सर्कल को फिल कर देंगे। ये भाई वे होगा जिससे आप लोग जो है वो नंबर लाइन पर वैल्यूज को शो कर सकते हैं। ये थी आपकी सारी, किस हवाले से कि जब आपका वेरिएबल जो था वो एक था। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको अपन कैसे सॉल्व करें। हमारा टॉपिक है जी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब हम टू वेरिएबल्स में देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मतलब पहले आपने इक्वेशन देखी थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। ठीक है, और इन इक्वालिटी की बात हो रही है, तो उसमें आप लोगों का जो साइन होता है, या तो आप इसको देखें 3 हमारे पास है, ए एक्स प्लस बी वाई, अगर तो इक्वालिटी में होता तो इज इक्वल टू सी हम कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर है कि इन इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी में आप या तो ये लेसर देन सी होगा, पहली कंडीशन इसकी कुछ इस तरह बनेगी, या आपकी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो सकती है, सेकंड कंडीशन इसकी। ठीक है, ये भी 4 कंडीशन इसी तरह से होंगी। और या फिर आपकी जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई लेसर देन और इक्वल टू सी, या फोर्थ कंडीशन में ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। यानी इस तरह से आपकी ये 4 कंडीशन, यहां पर आप वेरिएबल देख सकते हैं कि अब आपके वेरिएबल जो हैं वो कितने हैं, एक्स है और वाई है, 2 वेरिएबल्स हैं। इनके दरमियान हमने कैसे जो लीनियर सोल्यूशन है वो कैसे निकालना होता है, क्या उसका तरीकाकार होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली सॉल्व तो हम कर लेते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो उसकी होती है ग्राफ के ऊपर, वो कैसे होती है, उसको हमने बेसिकली समझना है। तो इसमें देखें जी हमारे पास दो वेज होंगे इसके लिए। या तो देखें आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो लेसर देन सी है, यानी इस तरह से होता है, या फिर वो ग्रेटर देन सी है उस शक्ल में। यानी बाकी ये दोनों कंडीशन, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि ये आपका सी जो है वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, यहाँ एक्सक्लूडिंग है, यहाँ इंक्लूडिंग है। तो ये बेसिकली हमारे पास बनेगी। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे जो रीजन्स होते हैं वो हमने देखने होते हैं कि हमारे जो
ये हमारे पास ग्राफ है, अगर तो ग्राफ के बेसिकली दो रीजन है जिसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना होता है। अगर तो आपकी वर्टिकल लाइन लगती है तो वर्टिकल लाइन जो है वो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस डिवाइड करती है प्लेन को। ये मैंने अगर वर्टिकल लाइन लगाई है इस ग्राफ के ऊपर, कहीं भी लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, तो आप देख सकते हैं कि वो किस में कन्वर्ट करती है, लेफ्ट और राइट में। दो हमारे पास प्लेन्स बन जाती हैं, एक हमारे पास हो जाती है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सॉरी इस तरफ ये लेफ्ट, और दूसरी प्लेन हमारे पास जो बनेगी वो क्या होगी, राइट, ठीक है। और अगर वो नॉन वर्टिकल लाइन से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये ग्राफ है, हम लोग ये वर्टिकल लाइन थी, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी है, ये लाइन आपकी नॉन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। इसमें आपका जो है वो अपर एंड लोअर, यानी अपर पार्ट, अपर प्लेन में हमारे पास हासिल होगी और लोअर प्लेन जो है वो बनेगी। तो ये भी हमने याद रखना होता है कि भाई हमारी जो लाइन है वो प्लेन को, ग्राफ के प्लेन को दो में डिवाइड करती है, वर्टिकल लाइन करती है राइट एंड लेफ्ट में, और जो आपकी नॉन वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे शो करती है, प्लेन को कैसे डिवाइड करती है, अपर एंड लोअर प्लेन में, ठीक है। एक ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है इसमें। उसके बाद आ जाता है इसका प्रोसीजर। इसके प्रोसीजर के लिए भी काम पहले वही होता है कि हमने इक्वेशंस जो हैं उसमें जो भी इक्वेशन दी जाती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, और इसमें सॉल्विंग का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा टू वेरिएबल्स में। वो हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y और लेसर देन 6 है। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले जो है, जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हमने इक्वेशन को सबसे पहले हमने इक्वालिटी में लेना होता है कि इक्वालिटी में ये किसके इक्वल होगी, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी हमने इक्वेशन में ले लिया पहले है। तो वो आपकी ये एग्जांपल नंबर बेटा आपकी 3 है बुक पर। अब इसको आपने सबसे पहले किस में लेना है, इक्वालिटी में। जब आप इक्वालिटी में लेंगे तो आपने एक बार जो है वो x की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी होती है 0, दूसरी बार आपने y की वैल्यू पुट करनी होती है 0। उससे आपको आपको दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में मिलेंगे, x और y की, ठीक है। वो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको फिर हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। यानी सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें अगर मैं, यानी x जो है, अगर मैं x कहते हैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है इसको सॉल्व करके, यानी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी 2y इज इक्वल टू, सादा लफ्जों में चले, 0 प्लस 2y y होगा 6/2, यानी वैल्यू आ गई 3। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर हमें हासिल हुआ जब हमने x पुट किया तो y क्या आ गया 3, यानी आप ऑर्डर्ड पेयर क्या लिख सकते हैं 0 3, एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास ये बनेगा। इसी तरह से आप दोबारा लिखेंगे फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसमें अब आपने y इज इक्वल टू 0 रखना है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 रखते हैं आप लोग तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0, यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है, यानी x इज इक्वल टू 6। यानी हमारे पास दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है, जब हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 6, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनता है 6 और 0। अब इनको आपने ड्रॉ करना होता है नंबर लाइंस के ऊपर। देखें ये हमारे पास नंबर लाइन, ये 0 है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज देखें, मैक्सिमम कहां तक है, x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है और y की वैल्यू कहां तक है, वो 3 तक है। तो आप इसको पहले जरा डबल लाइन ड्रॉ कर लें, x एक्सिस y एक्सिस के साथ दोनों ही ऊपर नीचे। ये देखें ये आपका x और x डैश होता है, और ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, यानी y डैश, लाइक दिस। आप इसको ड्रॉ कर लें, ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर दिस वन O0। अच्छा, यहां पर हमने देखें कहां तक x की वैल्यू लेनी है, मिनिमम भी आपको 6 तक तो लेने की जरूरत है क्योंकि x 6 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है। तो यहां हम वैल्यूज ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये 6 7 ज्यादा ले लें, यानी हमें 6 तक चाहिए, ठीक है। अब लाइन पे वो क्योंकि छोटी छोटी लगाई हुई है, वो नंबर लिखेंगे तो जरा आप काउंट कर लीजिएगा, जस्ट 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमें पता है ये 6 है। इसी तरह से यहां पर भी
1 2 3 4 5 6 जी मतलब ज्यादा ले सकते हैं। इसी तरह नीचे भी ले लें, इसी तरह से ये -1 -2 मतलब सो ऑन। इसी तरह से इस तरह भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होगी। अब हमने पहला जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, आपका x 0 है और y 3 है। देखें जी, x आपका 0, ये आपका 0 है और y क्या है, y 3। कहां पे, यहां पे होगा। यहां पे आप एक डॉट जो है वो लगा लेते हैं इस पॉइंट पर, जहां पर ये 3 और ब्रैकेट में आप लिख दें कि 0 3। इसी तरह से दूसरा डॉट आपने कहां लगाना है, वो है x6 और y अब 0 है। ये देखें, x आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 यहां पर, और y अब आपका यहां 0 है। ये दोनों डॉट्स जो हैं, अब आपने इन दोनों डॉट्स को जो है आपस में मिलाना है। हाँ, यहाँ एक चीज और थी जो मैंने आपको बतानी थी कि ये जो ग्रेटर देन और लेसर देन साइन अगर मौजूद होगा खाली, तो जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड होगी, जो पीछे बता रहा था यहां पर हमने। और अगर इसके नीचे इक्वालिटी का साइन होगा साथ और इक्वल का भी, तो फिर ये लाइन लाइक दिस ड्रॉ होती है, ठीक है, और डॉटेड नहीं होती। डॉटेड कब होगी, जब सिर्फ लेसर देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, उसके साथ ये साइन मौजूद नहीं। अगर ये साइन मौजूद होगा तो फिर आप जो है वो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सॉलिड लाइन होती है ये वाला साइन या ये वाला, और इसके लिए डॉटेड लाइन आप शो करेंगे, ठीक है जी। इससे भी पता चल जाता है कि भाई वो जो आप शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, हमें पता लग गया कि वो चीज शामिल नहीं है। ये एक्सक्लूडिंग के लिए होता है, ये इंक्लूडिंग के लिए। अब यहां देखें कि हमने किसको किसके साथ मिलाना है, 0 को, इस पॉइंट को जो हमने यहां पर एक पेयर लिया है 0 3, और दूसरा यहां पर हमारा आया है वो है 6 0। इन दोनों को हमने डॉटेड लाइन के साथ मिलाते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। मतलब यहां से आप डॉटेड लाइन जो है वो स्केल के साथ यूं ड्रॉ कर लें, ये इसके साथ मिल रहा है और यहां से भी ये इसके साथ, यानी यूं आपकी जो है वो एक डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। जितनी मर्जी आप इसको लंबा कर लें, लेकिन आगे आपने एरो लगाना है, ये डॉटेड लाइन। अब यहां पर हमने देखना ये होता है कि जो एरिया है इसमें हमने अब एंड पे शेड करना होता है। तो शेड करने के लिए क्या किया जाता है, शेड करने के लिए हमने ये चेक करना होता है कि भाई अगर हम लोग इसमें ये जो इक्वेशन है हमें दी गई है, इसमें हम लोग ओरिजिन यानी 0 0 पुट करें, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 पुट करें, वाई की वैल्यू भी 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो फिर देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। यानी यहां हम लिखेंगे दोबारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें आपने पुट करना है ओरिजिन, यानी x इज इक्वल टू 0 और y भी 0। ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है ना, यहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये वैल्यूज आपने पुट की, यानी x की जगह पर 0 आ गया, y की जगह पर भी आपने 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। आंसर क्या आता है, 0 प्लस 0। और देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम लोग एग्जैक्ट को देखते हैं, हमारे पास सॉरी ये थी ये वाली x प्लस 2y लेसर देन वाली, इसको हमने देखना होता है। एग्जैक्ट जो हमें दी गई है, ये तो चले हमने इसको सॉल्व करने के लिए इंटरसेप्ट किया था और हमने एक्स और वाई पुट करने के लिए इक्वेशन ले ली थी इक्वालिटी की। हमारे पास जो है वो नॉन इक्वालिटी है, यानी ये वाली। तो इसमें देखिए हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आता है, 0 प्लस 0 0 0 लेसर देन 6। अब 0 लेसर देन 6 जो है ये क्या है, ये हमने देखना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। 0 6 से छोटा ही होता है, मीन आपका जो सोल्यूशन है वो किस में आ रहा है, ट्रू में। अगर ट्रू होगी, अगर वैल्यू आपकी जब आप ओरिजिन यानी 0 0 पुट करेंगे, ये जो आपकी नॉन इक्वालिटी है इसमें पुट करने के बाद अगर वैल्यू जो सोल्यूशन है वो ट्रू होता है, वो सेटिस्फाई करता है, तो उस शक्ल में आपने जो शेडेड करना है एरिया को यहां पर प्लेन की शक्ल में, वो ओरिजिन की तरफ करना है। किस तरफ को, ओरिजिन। यानी यहां पर आपने जो शेड करना होता है एरिया, वो सारा कौन सा एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया आप शेडेड कर देंगे जो ओरिजिन की तरफ वाला, लाइक दिस। समझ आ गई। और अगर यही आंसर आपका सेटिस्फाई ना करता, यानी यहां पर इसके उल्टा आंसर आ जाता, यही आपको अगर आ जाता 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी वैल्यू 0 तो 6 से ग्रेटर नहीं होता, 0 तो लेसर होता है, यानी वो फॉल्स हो गया, सोल्यूशन आपका फॉल्स होगा। तो फिर आपने जो यही शेडेड एरिया जो ओरिजिन की तरफ है, इसको आपने अवे बनाना होता है ओरिजिन से, यानी दूसरी तरफ आप शेडेड एरिया जो है वो शो करेंगे। ये तरीकाकार होता है ग्राफ के ऊपर शो करने का, ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद समझ आ जाएगी हमने क्या करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक दी गई है हमें, x प्लस 2y, हमारे पास है x प्लस 2y ग्रेटर देन
6 जो है इसमें भी आपने वही काम करना है कि पहले आपने इसको सारे को x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 इसको करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू उसी तरह से पुट करनी है, x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 6 यानी y आपके पास इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन 3, यानी प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है 0 3 उसी तरह से। और दूसरा आप फिर लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दोबारा से यहां पर आप y इज इक्वल टू पुट कर देंगे 0। जब y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए कर लें स्टेप 0 और यानी x किसके इक्वल आ गया 6 के, प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास 6 और 0। अब हमने इसको देखना है, चेक करना है, यानी यही जो x प्लस 2y है इसमें हमने ग्रेटर देन 6 में हमने ओरिजिन यानी पुट करके कि x इज इक्वल टू भी 0 और y इज इक्वल टू भी 0 दोनों अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 प्लस 2 इंटू 0 और ग्रेटर देन 6 मीन के 0 ग्रेटर देन 6 जो कि क्या है, यहां पर हमारी जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स में जाती है, सोल्यूशन हमारा फॉल्स आ रहा है, 0 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। 0 आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन, ये क्या है, दिस वन इज फॉल्स। और अगर फॉल्स होगा तो आपका ग्राफ उसी तरह से बनना है जो पीछे भी मैंने आपको सिखाया, लेकिन सिर्फ उसकी जो शेड करना है, अब आपने शेडिंग आप कहां करेंगे, ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 6, ये 1 2 3 4 मतलब सो वन -1 ये सारी वैल्यूज लगा लें, यहां भी लगा लें जी। अब देखें ये ओरिजिन है, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये y और ये आपका y डैश। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे इसको भी, पहला आपका क्या है 0 3, x 0 है तो y 3 1 2 3 यहां पे डॉट, दूसरा आपका क्या है 1 2 3 4 5 x 6 है और y 0 है, यहां पर लगाएं, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने क्या बोला था आपको, ग्रेटर देन साइन हो या लेसर देन साइन हो तो आपने डॉटेड से शो करना है, डॉटेड लाइन मिलानी है आपने, ये आपने स्केल के साथ डॉटेड लाइन से आपने एक लाइन जो है ऊपर की तरफ और इसी तरह से आपने उसको दोनों डॉट्स को मिलाते हुए खींच देना। अब देखिए फॉल्स की शक्ल में आपने शेड कहां करना है समझाना आपको ये था, पीछे हमने बनाया है ग्राफ, जब आपका ये लेसर देन था तो आपने देखा था ओरिजिन की तरफ था, जब वो ट्रू था आपका सोल्यूशन, अब फॉल्स है तो अब आपने उसके अपोजिट बनाना है, यानी लाइक दिस अवे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आपका शेडेड एरिया ये होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है एक दो और कंडीशन है वो भी हम समझ लेते हैं कि अगली कंडीशन हमें क्या दी गई है कि अगर हमारे पास हो कि x प्लस 2y यानी लेसर देन और इक्वल टू 6, यानी अब इसमें जो है वो इंक्लूडिंग 6 यानी लेसर देन भी है और इक्वल भी है, इस शक्ल में क्या फर्क पड़ेगा मैं यहीं पर ही समझा देता हूं, ग्राफ आपका वैसे ही बनेगा, सारा काम वही सारा होना जो भी हमने किया, सिर्फ यहां पर हमने डॉटेड लाइन से शो किया था, ये जो डॉटेड लाइन है आप डॉटेड की बजाय इसको आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। सिर्फ इतना सा फर्क होगा, आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, किसके लिए, अगर आपके पास जो है वो x प्लस 2y जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। जो अभी ये मैंने इसके लिए आपको शो करा रहा हूं कौन सा, कि x प्लस 2y ग्रेटर देन, और अगर आप लोग दूसरा ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ की तरफ जाते हैं लेसर देन के लिए, तो यही ग्राफ में क्या होगा कि आपका शेडेड एरिया, यानी इसी पे समझा देता हूं कि अगर हमारे पास ये वाला होता है x प्लस 2y जिसमें आपका ट्रू वैल्यू आएगी, यानी वहां भी सॉलिड लाइन ही लगाएंगे, और सॉलिड लाइन लगाते हुए आपने क्या करना है, शेडेड एरिया कहां बनाना है, ओरिजिन की तरफ। बस इतना आपने बेटा ध्यान रखना है कि जब आपके इज इक्वल टू और लेसर देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ होगा तो फिर ये लाइन जो है आप देख रहे हैं ये सॉलिड लाइन होगी, और अगर खाली इस तरह से होगा ग्रेटर देन लेसर देन साइन इक्वल का साइन साथ नहीं होगा तो फिर ये लाइन डॉटेड होगी, बाकी ग्राफ उसी तरह से बनना है, ट्रू होगा तो ओरिजिन ओ की तरफ, और अगर आपका फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी अपोजिट साइड में आप शेडेड एरिया जो है बनाएंगे। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 4 में हमें क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 4 में हमें वैल्यूज दी गई हैं 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू
-3 है। तो वही काम आपने करना है, पहले आप 2x इज इक्वल टू -3 लेंगे, इसमें आप पुट कर दें कि भाई हमारे पास जो है वो x को अगर आप जीरो पुट करते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास वेरिएबल ही सिर्फ एक है, दो नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी में। दूसरी इक्वेशन हमें ये दी गई है, यानी y जो है वो क्या है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। यानी अब यहां पर आप x यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी -3/2 हो गया हमारे पास। यानी डायरेक्ट वैल्यू हमें समझ आ रही है कि x की वैल्यू -3/2 है, और यहां से y जो है वो नजर आ रहा है कि y जो है वो किसके आ रहा है, वो इक्वल टू 2 के। तो दो वैल्यूज हमारे पास यहां से भी हम लोग, हमारे दो जो हैं वो शक्ल में ग्राफ हमारे ड्रॉ होंगे। एक हमारा होगा 2x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 के लिए आपने जो है ये देखें ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा आपका, यानी आपने x की वैल्यू सिर्फ -3/2 जो है जहां पे बनेगी, आपने वहां पर उसको रिप्रेजेंट करना है। यानी आपके पास जो x है, यानी यहां अगर हम, ये ओरिजिन है o है, ये 1 2 3 मतलब एंड सो ऑन, यहाँ पर ये -1, ये इसके बाद आपके पास ये -2 -3 एंड सो ऑन। -3/2 का मतलब क्या है, यानी -1 होल 1/2 के इक्वल होता है, यानी 1 होल 1/2, ये -1 और इन दोनों के दरमियान यहां पर। और x की वैल्यू है सिर्फ आपको दी गई, y जो है यहां मौजूद नहीं है, तो y जीरो कंसिडर होगा। तो आप इस लाइन को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहां पर आपका पॉइंट आएगा, ठीक है, और लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जो है वो यहां पर ड्रॉ होगी लाइक दिस, ठीक है। और इसका ओरिजिन जो है वो अब आप देखेंगे, ये आपने मतलब ड्रॉ करने के बाद, उसके बाद आपने देखना है कि अगर आप इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू, यानी आपके पास ये वैल्यू है 2x ग्रेटर देन -3, अगर आप लेकर इसमें पुट करते हैं, अगर आप लोग x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो जीरो जो है वो हमारे पास आ जाता है, यानी x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, y तो है नहीं है, वो जीरो सिर्फ यही जीरो पुट होता है, तो x हमारे पास आ जाता है जीरो इज ग्रेटर देन -3, तो ये वैल्यू हमारे पास ट्रू है, ठीक है। जीरो -3 से ग्रेटर होता है, तो इससे हमें क्या समझ आती है कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ को होगा, हमारा शेडेड एरिया लाइक दिस होगा, इस तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2 वाला। अब y इज इक्वल टू 2 में आपने क्या करना है, ये देखिए, ये भी आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास x है, ये x डैश है, और ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। तो क्या वैल्यू है y इज इक्वल टू 2, ये देखिए 1 2, यानी y अगर सिर्फ 2 है तो याद रखें कि इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जीरो कंसीडर होगी, यानी यहां पर। अब आपका जो है, अब आपने जो ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है वो आपका कहां जाएगा कि y आपका जहां पर 2 है, आपने यहां पर जो है एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस, ये आपकी सीधी लाइन, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन भी है तो इसलिए सॉलिड लाइन होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप y को जीरो रखते हैं तो जीरो जो है वो आपका लेस देन 2 है, यानी जीरो अगर लेस देन 2 होता है तो इसका भी क्या मतलब होता है कि जीरो रियल में भी लेस देन 2 ही होता है, तो ये भी आपका जो ग्राफ है वो ट्रू हो रहा है, यानी आपकी इनक्वालिटी जो है वो आपकी सोल्यूशन ट्रू है। तो ट्रू की शक्ल में आपके ग्राफ का जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो आपने जो शेड करना है वो ये एरिया आप शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है भाई जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सरसाइज से पहले पहले ये लास्ट एग्जांपल होगी जो हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। अच्छा, उसमें हमें देखें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x माइनस 2y। अब ये जो एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये है भाई सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर। मैं आपको बता दूं कि ये हमने सॉल्यूशन निकालना है, अभी हम निकाल रहे थे सॉल्यूशन, एक हमारे पास जो थी वो लीनियर इनइक्वालिटी थी, यहां पर दो होंगी, उनको कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, और वेरिएबल भी दो होंगे, वहां भी वेरिएबल दो थे,
लेकिन आपकी इन इक्वालिटी एक थी, यहां पर दो होंगी इन टू वेरिएबल्स। देखें, एक हमारे पास है x माइनस टू वाई और ये भी लेस देन इक्वल टू 6, एक तो इक्वेशन ये दी गई है हमें यहां पर, और दूसरी जो है, दूसरी हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकंड, यानी हमने इन दोनों को जो है वो ड्रॉ करना है। अब सॉल्व उसी तरह से वही सारी मेथोडोलॉजी यूज होगी, ठीक है। यहां थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको समझाना है असल में ग्राफ पर हमने इनको कैसे ड्रॉ करना है। सॉल्व तो आप इजीली कर लेंगे कि भाई क्या करना है, पहले अगर पहली को करते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस टू वाई, इसको रखेंगे इज इक्वल टू 6 रख के तो पुट कर देंगे। सबसे पहले x पुट करते हैं 0, यानी पुट x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -2, यानी ये 0 हो जाएगा तो y हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई -2 मीन्स के -3 आंसर आ जाएगा। यानी हम 0 और -3 का एक हमें जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हासिल हो जाएगा। दूसरा हम लोग पुट करते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6 में y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, x माइनस 0 यानी x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहां से x किसके इक्वल आ जाता है, 6 के, यानी 6 और 0 ये हमारे पास हासिल होता है। तो इसको जरा हम ग्राफ पर भी साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करने हैं हमने, ये देखिए बिल्कुल वैसी जैसे पीछे हमने ग्राफ बनाया था, बिल्कुल वैसी 6 0 है, यानी x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 और ये 6 तक हम ले लेते हैं, इधर से भी आप लगा लें, और ये माइनस वाले नीचे देखिए पहला क्या है, x 0 है तो y -3 है, यानी x अगर 0 है तो y -3, यानी 1 2 3 ये माइनस नीचे वाली वैल्यू यहां पर डॉट आप लगाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, यानी आप साथ लिख लें 0 और -3, और दूसरा है 6 और 0, देखें ये 6 x और y यहां पर 0, 1 2 3 4 5 6 यहां पर आप डॉट लगा लें, यानी 6 और 0। तो इन दोनों को देखें साथ, फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको कि इस इक्वल टू का साइन लगा हुआ है साथ, ठीक है। तो इस शक्ल में सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों डॉट्स को मिलाते हैं, ये बढ़ा दें इधर से भी इसको बढ़ा दें। अगला काम क्या होता है, हमने एरिया को शेड करने के लिए चेक करना होता है कि आया वो हमने 0 0 पुट करना है किसके अंदर, हमारी ये पहले वाली के अंदर, यानी x माइनस टू वाई इन इक्वालिटी ले लेंगे हम लोग, यानी ये इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ओरिजिन जो है, ओरिजिन हमारा यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, 0, तो ये हम पुट करेंगे इसमें, x भी 0 y भी 0, तो ये देखें दोनों पार्ट 0 हो गए यहाँ पर पुट करने के बाद, यानी 0 माइनस 0 0, 0 इज लेसर देन 6, 0 इज लेसर देन 6 का मतलब है कि ये हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, ट्रू है। ट्रू होगा तो मैंने क्या आपको बताया है कि आपका शेडेड एरिया जो है टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी यहाँ पर आप जो शेड करेंगे एरिया सारा वो ओरिजिन की तरफ वाला ये एरिया आपका होगा सर, ये सारा एरिया आपने शेडेड करना, ठीक है। यानी ये आपकी कौन सी इक्वेशन अभी हमने ड्रॉ की है, ये सारी हमने ये वाली ली थी x माइनस टू वाई, ये वाली हमने यहाँ। अब दूसरी जो है हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, पुट करें इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये 0, y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2, यानी पहला हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है 0 2। दूसरा इसी तरह से यहाँ लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अब आप y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी x 1 आता है और y 0, एक हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 1 और 0। इसको भी आप लोग ग्राफ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें हमने क्या क्या लेना है, ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास x डैश, ये x है ये x डैश है, लिख लिया के साथ, ये y और ये y डैश, ये y है ये y डैश। अब हमने क्या किस किस को ड्रॉ करना है, x 0 और y 2 रखना है, तो यहां जी चले बना लें 1 2, नीचे भी बना लें, यहां पर भी x जब 0 है तो y 2 है, ठीक है, ये x 0 है और y कितना है 2, यहां पर डॉट लगा लें। दूसरा x अगर 1 होता है तो y 0, ये 1 है x 1 तो y क्या है 0, यहां डॉट लगेगा,
यहां से भी लाइन जो है सॉलिड बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इज इक्वल टू का साइन दोनों इक्वेशंस में है, ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ इज इक्वल टू का साइन भी मौजूद है, तो इसलिए आप इन दोनों को डॉट्स को मिलाते हुए लाइन ऊपर नीचे की तरफ बढ़ा देंगे लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर भी हमने वही काम ही करना है कि इस इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं, यानी 2x, ये इनइक्वालिटी को प्लस y ग्रेटर देन 2, इसमें हम लोग जो है x भी 0 पुट कर देते हैं, y भी, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब हमने दोनों 0 0 पुट किए तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कि 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 यानी 0 ग्रेटर देन 2, 0 2 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है, ये फॉल्स, यहां सोल्यूशन हमारा फॉल्स आता है, ठीक है। अब अगर सोल्यूशन फॉल्स है तो इसका क्या मतलब होगा, फॉल्स सोल्यूशन होने की वजह से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि भाई अगर आप, मैं फिर से देख लूं ये वाला था, यानी ग्रेटर देन, यानी 0 फॉल्स है, फॉल्स की शक्ल में आपको जानते हैं कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, वो अवे होगा ओरिजिन से, मतलब बजाय ओरिजिन की तरफ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अवे। ये ऑर्डर पेयर भी साथ साथ मेंशन कर दिया कि नहीं, ऑर्डर पेयर हमने क्या थे हमारे, एक था 0 2, यहां लिख दें साथ 0 2, दूसरा क्या था 0 1, यहां लिख दें साथ 0 1, और इक्वेशन क्या थी हमारी, पहले आप ये ड्रॉ कर दें कि सारी शेडेड एरिया अवे बनेगा क्योंकि फॉल्स है, सोल्यूशन हमारा फॉल्स आता है, तो इस तरफ को सारा हमारा शेडेड एरिया जो है वो हासिल होगा। और इसके नीचे आप लिख दें कि ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, ये वाली, यानी 2x, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चलें ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, एक ही बात है, 2x और क्या है प्लस y और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारी। अब क्या करना है, पीछे हमारा काम था सिंगल जो थी इनइक्वालिटी थी, अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को हमने जो है वो ड्रॉ करना है किसके ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ये है और एक ये है। अब देखिए पहले वाली और दूसरी वाली, अब एक पर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देख, देखें पहली वैल्यू जो थी हमारी वो हमने यहां पे ड्रॉ की थी, ये देखें ये 0 3 था और हमारा 6 0 था। चलें इसको फिर से मैं लगा देता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे चलें, और ये देखें लाइक दिस, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव वैल्यूज नीचे, यहाँ पर भी ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y, ये हमारा y डैश। पहली वैल्यू कहाँ लगानी थी, वहीं पर ही लगा लें, 6 0 6 थी, ये देखें जो हमने लगाई 6 0, x 1 2 3 4 5, ये 6 और y 0। दूसरी हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी 0 -3 थी, यानी वो हमारी वैल्यू कहाँ लगनी थी, x 0 और ये देखें ये -3 नीचे की तरफ। ये हमने जो है वो लाइन फिर यहां पर ड्रॉ कर दें उसी तरह से, यानी ये सॉलिड लाइन होगी जैसे पीछे ऊपर हमने ड्रॉ की है, ये हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। दूसरी हमारी जो थी वो अभी हमने जो ड्रॉ की है 0 2 और 1 0 की, 0 2 किधर है, यानी 0 और 2 यहां पर डॉट, और 1 और 0 यहां पर डॉट, और ये लाइन भी जो है वो सॉलिड ही थी, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अब इसके ऊपर ही, एक ही ग्राफ के ऊपर। ये पहले मैंने लहदा आपको करके दिखाया कि इस तरह से, अब एक ही ग्राफ के ऊपर आपने दोनों को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, इसके नीचे आप इसकी इक्वेशन लिख दें, वो क्या थी, x - 2y ग्रेटर देन लेसर देन 6 और इक्वल 6, और दूसरी क्या है ये वाली 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया। अब शेडेड एरिया कौन सा होगा, देखिए कहां पर दोनों मिल रही हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर वो दोनों मिल रही हैं, तो यहां से ये जो रीजन है सारा, ये जो आपको ऊपर इसके सारा रीजन दिखाई देता है, इसको आप शेडेड कर देंगे, ये एरिया सारा हमारा जो है वो शेडेड हो जाएगा, यहां यहाँ भी ये सारा एरिया जो है हमारा क्या होगा, वो सारा का सारा शेडेड एरिया हो जाएगा। ये इस तरह से हमने जो है वो ड्रॉ करना होता है। अगर हमारे पास दो जो हैं वो नॉन, दो लीनियर इन इक्वालिटी हों, ठीक है, तो उनमें वेरिएबल्स भी दो हों, तो फिर हम लोग दोनों को कंबाइनली लाइक दिस ड्रॉ करेंगे। ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, सारी थ्योरेटिकल जो थी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर में, 5.1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
आज के लिए बेटे इतना ही। प्रैक्टिस जरूर करें अपने हाथों से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।